ये बात है कुरान की। मक्का की उस सुबह यमन के हाकिम अब्राहा की फौज अल्लाह के घर काबा को बर्बाद करने के लिए निकल चुकी। चलो आगे बढ़ो, वो रहा काबा। उसकी फौज में मजबूत जांबाज काले सिपाही थे, पर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उसके हाथी। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जरा सी देर में मेरे अल्लाह का घर खाली हो गया। लेकिन कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने काबा को अकेला नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह, ये तेरा घर है और सिर्फ तू ही इसे बचा सकता है। उधर अब्राहा जोर से चिल्लाया। मैंने कहा आगे बढ़ो, लेकिन उन हाथियों ने कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सबसे बड़ा हाथी महमूद गुस्से से चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ से सिपाहियों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो सब मैदान छोड़कर भागने लगे। कमबख्तों, आगे बढ़ो। बेइंतहा कोशिशों के बावजूद हाथी नहीं हिले, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिया। और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है? सुभान अल्लाह। लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थरों को दबाया हुआ था, और जरा देर बाद इन्होंने वो सारे पत्थर एक साथ छोड़ दिए। हजारों छोटे छोटे पत्थर जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगे। मक्का की गर्मी ने इन पत्थरों में आग लगा दी। इन पत्थरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये फौज के जिस्म के आर पार निकलने लगे। अब्राहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस रहे हैं। ओह जीसस, ये तो आग का अजाब है। दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मेरे अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब्राहा की सारी ताकत, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। ये वीडियो कुरान की 105वीं सूरत सूरह अल-फील से इंस्पायर्ड है। इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि लोगों का यकीन अपने रब पर और पुख्ता हो सके। दोस्तों, जहाँ एक तरफ सारी दुनिया बिजली के तारों पर दौड़ रही है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इस तरह के पंखे हुआ करते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है, ये पंखे बिजली से नहीं बल्कि भाप से चलते थे। भैया, हमने तो आज तक हाथ का लकड़ी वाला पंखा, छत वाला पंखा और टेबल वाला पंखा ही देखा है, लेकिन आज हम देखेंगे 104 साल पुराना भाप से चलने वाला पंखा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि विज्ञान का कौन सा नियम इस पंखे को चलाता था और पुराने जमाने में ये पंखे कैसे काम करते थे। आप ये देख रहे हैं पंखे जैसी आकृति, लेकिन कहीं पे आपको कोई वायर नहीं दिख रहा होगा इनमें। ये बगैर इलेक्ट्रिसिटी के फ़ैन हैं। आप देखेंगे कि बगैर बिजली के चलने वाले पंखे। पिस्टन है और नीचे चिमनी चलाई जाती है। वही पिस्टन यहाँ पे गर्म होके और मूवमेंट करता है। एकदम लगभग ट्रेन से मिलता जुलता सिस्टम है। इसमें 2 पिस्टन लगाए जाते हैं। एक पिस्टन यहाँ पे लगा है और एक ये दूसरा पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। उसी की कॉपी करके हमने एक नया फ़ैन भी तैयार कर लिया है, जो भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से चलने को उतावला हुआ जा रहा है। देखिए सर, मैं ये बॉटल बाहर निकाल रहा हूँ। इसमें डीजल का भी उपयोग कर सकते हैं, मेडिकल स्प्रिट का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्प्रिट का उपयोग करेंगे तो धुआं भी कम होगा और ये फास्ट भी चलेगा। तो आप देखते हैं, मैंने चिमनी को इंस्टॉल कर दिया है और बिल्कुल मैं इसको इसके पिस्टन के नीचे चिमनी को लगा दिया है। पिस्टन सिस्टम है सर, एक वही ट्रेन वाला सिस्टम है इसमें पूरा। सर देखिए आपका फ़ैन किस तरह से चल रहा है। बिल्कुल दर्शकों को दिखाइए फ़ैन किस तरह से आगे से पीछे से चारों तरफ से एक बार दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से बगैर बिजली के कहीं भी कोई भी वायर नहीं है और फ़ैन चल रहा है। सर देखिए, ये अपन ने इसको हीट दी थी और अभी भी ये चल रहा है, लेकिन जैसे इसका पिस्टन ठंडा होएगा ये बंद हो जाएगा। देखिए ये बंद होने को हो रहा है और अपन अब इसको वापस थोड़ा सा हीट देके एक बार फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि अभी तो पिस्टन गर्म है इसका, तो ये हल्की सी हीट में वापस स्टार्ट हो जाएगा।
हाथ का सहारा तो सभी देना होता है सर, जल्दीबाजी के चक्कर में। ये देखिए सर, ऑटोमेटिक मूवमेंट आ गया। आजकल की भागदौड़ की दुनिया है, अपने पास भी इतना टाइम नहीं है कि अपन इस पंखे का इंतजार करते रहें, तो इसको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे अपन और फिर ये आपका फैन स्टार्ट हो गया। ये देखिए सर, हो सकता है कि कुछ लोगों ने अगर देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देखकर बताएं कि कैसा लगा आपको पंखा और पुराने ज़माने का साइंस कैसा लगा। आज अगर बिजली चली जाए तो चलो, अभी तो इन्वर्टर का भी आविष्कार हो गया, लेकिन ये पंखा आपका कभी भी बंद नहीं होने वाला है, जब चाहें आप इसको चला सकते हैं। बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी, मेरे को भी दिखा के बड़ा आनंद आया, और दर्शकों को कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। तो अपन देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में किस तरह से अपने बुज़ुर्ग है वो अपना जीवन यापन करते थे, और किस तरह से हर तरह का उनके पास भी साइंस था, टेक्नोलॉजी थी, और किस तरह से वो इन्जॉय करते थे। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है, और मुस्कुराते रहिए, इन्जॉय करें और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अब जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस ना लें, सभी को मेरा संदेश है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, आइटम कैसा लगा, और इसके बारे में अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी इंस्पिरेशन मिले, आगे हमको क्या करना है, क्या दिखाना है, दर्शक क्या देखना चाहते हैं वो भी हमको पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक ऐसा जीनियस था जो 500 साल पहले हेलीकॉप्टर, टैंक और रोबोट का डिजाइन बना चुका था, वो भी उस दौर में जब लोग धरती को सपाट समझते थे। उसने इंसानी शरीर की इतनी बारीकी से स्टडी की कि उसकी नोटबुक्स आज भी मेडिकल साइंस के लिए खजाना है। मोनालिसा की मुस्कान आज भी वैज्ञानिकों और आर्ट एक्सपर्ट्स के लिए रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है दा विंची दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता था, एक हाथ से दर्पण जैसी उल्टी लिपि में और दूसरे से सीधी। वो एक ऐसा आदमी था जिसने विज्ञान, कला और कल्पना को एक साथ जी लिया, एक ऐसा दिमाग जो अपने समय से सदियों आगे था। 1905 পরাধীন ভারতের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালছে বাংলা। বাঙালি শিখে গেছে ব্রিটিশদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে, আঘাত ফিরিয়ে দিতে। ঠিক সেই সময় লর্ড কার্জন খেললেন তার শেষ চাল, বঙ্গভঙ্গ। ঠিক করা হলো বাংলা ভাগের তারিখ হবে 16ই অক্টোবর 1905। গর্জে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি হাতিয়ার করলেন রাখি বন্ধনকে। ঐক্যের সুতোর বাঁধনে জাগালেন বাঙালির ভ্রাতৃত্ববোধ। তার ডাকে হাতের রাখি হয়ে উঠল প্রতিরোধের প্রতীক। কার্জনের বিভাজনের বিষ গুড়িয়ে গেল ঐক্যের বন্ধনে। আজ আবার বাংলার বাতাসে সেই বঙ্গভঙ্গের গন্ধ। শুধু কার্জনের জায়গায় সে মোদি সায়েরা। বাংলায় বিভাজনের আগুন জ্বালাতে চায় তারা, তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই গুড়িয়ে দিন ওদের ষড়যন্ত্র। রাখির বন্ধনে গড়ে তুলুন বাংলার একতা, আর বুক চিতিয়ে বলুন জয় বাংলা।